जो कि 2003 से शुरू हुआ था। डॉक्टर कुलवाल, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। नमस्कार आपको भी और आप सब सुनने वालों को भी। बहुत ही नाजुक आज है, खासतौर पे जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, नाम से ही डर लगने लगता है। तो सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि डॉक्टर कुलवाल, आत्महत्या कोई रोग है या मनोविकार है? आत्महत्या एक लक्षण है, एक मनोरोग का। जैसे कि अवसाद एक बहुत कॉमन कारण होता है, इसका आम कारण होता है, और उसके जब वो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है उसके अंदर फिर इस तरह का लक्षण आता है कि आदमी को अपने आप को नुकसान पहुंचाने का मन कर सकता है। तो ये एक लक्षण है जी। ये मतलब मनोविकार नहीं, हर आम आदमी में क्या ये विकार पाया जाता है? कोई भी आदमी आत्महत्या कर सकता है या मजबूत या कमजोर दिल वाला, या कहते हैं ना? नहीं, कोई भी अगर डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। उसका मानसिक रूप से स्ट्रांग होना या कमजोर होना ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी के अंदर डिप्रेशन हो सकता है और किसी के आदमी के अंदर आत्महत्या करने का मन हो सकता है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं दोस्तों में और खुद में, परिवार में या आसपास के लोगों को कि यार ये दुनिया तो बड़ी बेकार सी दुनिया है, इसमें कुछ क्या है, आएंगे और वैसे चले भी जाएंगे। ये जो कथन होता है, और एक ये कहना होता हर एक का, यार 4 दिन मिले, मजे करके जिंदगी जियो। तो ऐसे दोनों तरह के जो आदमी होते हैं, तो जो आत्महत्या वाली प्रवृत्ति होती वो किस में ज्यादा होती है? आत्महत्या वाली प्रवृत्ति किसी के अंदर भी हो सकती है, भले ही वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही हंसमुख व्यक्ति उसका हमेशा से रहा है व्यवहार, चाहे वो बहुत ही सकारात्मक रहा हो चाहे नकारात्मक रहा हो, लेकिन वो कभी ना कभी उसकी जिंदगी में इस तरह की परिस्थिति बन सकती है या इस तरह की बीमारी बन सकती है कि उसके अंदर आत्महत्या का विचार आ सकता है। जी, अभी पिछले कई दिनों की घटनाएं हम देखते हैं, अखबार पर नजर डालते हैं, रोज सुनते हैं कि फला स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, या एक ज्यादातर लोग जो है आत्महत्या करने वाले वो 40 के अंदर के लोग हैं, या स्टूडेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो ठीक से अपनी परफॉर्म नहीं कर पाए वो लोग, या जिंदगी से हार गए। जिंदगी से हारना कैसा होता है? ये आपने सही बताया। बहुत ही हिंदुस्तान में जितनी भी आत्महत्या के केस देखे जाते हैं, लगभग 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान में आत्महत्या करते हैं हर साल में। उसमें से जो 60% जो लोग होते हैं, 60% जो लोग होते हैं, वो 40 से अंदर उम्र के ही होते हैं। जी, तो ये क्या एज फैक्टर भी इसमें कुछ काम करता है कि 40 के बाद ये सारी प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है या नहीं? 40 से कम की उम्र में आदमी अपने आप को इस समाज के अंदर विस्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है जी। तो हो सकता है उसमें वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करे, या अपने आप को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करे, या अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करे। फिर यह है कि ये देखा गया है कि इस उम्र के बाद में, जो 40 साल की उम्र है उससे पहले और उसके बाद में, जब आदमी 60 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद में उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। वो रिटायर भी हो जाता है, पहले जितने लोग उसके आसपास थे वो भी जाने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को वापस से अकेला महसूस करने लगता है। तो वो एक समय है जब वापस से आदमी अपने आप को वल्नरेबल फील करता है डिप्रेशन और सुसाइड के लिए। जी। अच्छा, जो स्टूडेंट में यह धारणाएं पैदा होती है अक्सर, ये उसका क्या कारण रहता है? जो स्टूडेंट है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। भाई हमारे जमाने में हमें याद है, हमने कोई ज्यादा हाई मार्क्स नहीं लिए थे, सिर्फ फेल पास होते थे हम लोग, लेकिन कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया। लेकिन अब जो तनाव में रहता है स्टूडेंट 8वीं के बाद ही, मतलब वो इसलिए होता है, एक तो कुछ अपने उनके माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनके प्रति, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा। कहीं वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाता है। बच्चे को अगर वो उसमें इतनी समझने की क्षमता नहीं होती है, तो वो अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करने लग जाता है कि उसके इतने ज्यादा नंबर आ गए, टीचर अब उसको ज्यादा ध्यान रखेगी, मेरे घर वाले मेरे समझेंगे कि वो फलाने का बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छा है मेरे वनस्पत। तो वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है और इस वजह से अपने आप को एक डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। यानी कि एक हीन भावना उसमें डेवलप हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो माता पिता को चाहिए कि कहीं आप उसको कभी कंपेयर ना करें। जी। अच्छा, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए सोचने लगता है तो क्या कोई वो संकेत देता है ऐसा? क्या कोई लक्षण आते हैं उसमें? हम लोग जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे हैं हम लोग यही मानते हैं कि सुसाइड इज अ क्राई फॉर हेल्प। सुसाइड अपने आप को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति अगर किसी में डेवलप होती है तो वो एक
वो अपने आप को मदद चाहता है लोगों से कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो वो ऐसी अवस्था में कई बार, ज्यादातर जो 3 लोग अगर सुसाइड करते हैं तो उनमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी इस तरह का संकेत देंगे कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सुसाइड कर सकते हैं। वो या तो बिल्कुल सामने आपको बोल सकते हैं कि आजकल मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा और हो सकता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सीधा सीधा ना बोल करके उसका व्यवहार दूसरी तरफ उसका बदल जाए। जैसे कि कोई बच्चा है, वो आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाए उसके अंदर, एकदम से उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिप कर जाए, पढ़ाई एकदम उसकी खराब हो जाए, बहुत ही अच्छा था पहले आप खराब हो गया। या कोई बहुत ही बुजुर्ग आदमी है तो हो सकता है वो अपने सारे जो उसका बिजनेस है या दूसरों के साथ जो भी संबंध है उनको समेटने लग जाए। तो अगर इस तरह का कोई परिवर्तन दिखता है तो वो एक सूचकांक हो सकता है कि आदमी कुछ नेगेटिव फील कर रहा है और खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। जी, अलावा इसके क्या क्या और लक्षण दे सकता है आदमी जो या एकांत में बैठना चाहेगा या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन वगैरह? जी, उसके रूटीन व्यवहार में परिवर्तन होएगा। पहले जितना खुश मिजाज रहता था, लोगों से बातचीत करता था, आजकल वो बहुत ज्यादा अकेला रहता है, उसको अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, उसके सोने का समय बदल गया है, उसके खाने का जो पैटर्न था, पहले इतनी रोटी खाता था या इतना खाना खाता था, आजकल उतना नहीं खाता है, कम खाता है, पहले इस समय खाता था, आजकल उसका वो समय भी बदल गया है। बच्चा है जैसे, वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है जी, और उसकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो ये कई तरह के लक्षण हैं जिससे अपने को पता संकेत मिल सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कुलवाल, कभी कभी ये भी देखा गया कि बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है और अकेला अक्सर बैठा रहता है अपने कमरे में, कुछ सोचता रहता है, और जब पुकारो तो बिल्कुल अनमना सा जवाब देता है। क्या ये भी कोई संकेत हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको कभी भी परिवार में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा, कोई भी बच्चा अगर बहुत अजीब सा उसका व्यवहार हो गया है, वो अकेला रहने लग गया है, लोगों से ज्यादा बात नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, और उससे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी तरह की। हमें खास सावधानी रखने की जरूरत है उस समय पे। जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं 25-53-300 और 25-55-952 और 25-55-972 पे 2 नंबर है। आज डॉक्टर अर्पित कुलवाल मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो यूथ है या अक्सर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और उन आत्महत्याओं को हम परिजन मिलकर कैसे रोक सकते हैं। एक घड़ी होती है, उस घड़ी से अगर उसको टाल दिया जाए तो ये आत्महत्या रोक सकती है। राइट डॉक्टर कुलवाल? जी बिल्कुल। हम आगे बढ़े और श्रोताओं के फोन लें, उससे पहले एक अच्छा सा गीत सुन लें।
गाओ न माँ। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग 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 है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम सन फार्मा। हेलो डॉक्टर अर्पित कुलवाल हमारे साथ हैं, जो कि खुद मनोचिकित्सक हैं, और आज हम बात कर रहे हैं आत्महत्या रोकथाम पर, क्योंकि आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। परिवार का क्या रोल हो सकता है डॉक्टर कुलवाल? जी, परिवार एक किसी भी आदमी की लाइफ में, जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान, बहुत ही जरूरी स्थान रखता है जी। लगभग सोसाइटी के जितने भी मामले होते हैं हिंदुस्तान में खासतौर से, उनमें लगभग 34 से 35% मानते हैं कि वो पारिवारिक कलह की वजह से होते हैं। जी। साथ ही परिवार, जब हम रोकथाम करने की कोशिश करते हैं किसी भी मानसिक रोग की, चाहे वो अवसाद हो या सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो वो उसके अंदर परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है, उस चीज को पकड़ने में और उस चीज का इलाज कराने में, दोनों में ही। जी जी। एक फोन आ चुका है। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं अपना। मैं इकबाल बोल रहा हूँ साहब, जोधपुर गौमू मटर से। जी इकबाल साहब, पूछे डॉक्टर कुलवाल से सवाल। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे को नींद नहीं आती है, मतलब रात को, तो मेरे को चिकित्सक ने दवा लिखी है, एसिटोलोप्राम और कोलंजापाम। हाँ जी। तो क्या इसका भी कोई संबंध है? नींद अधिकतर नहीं आती युवाओं को, या नींद उड़ जाती है? जी, नींद कम होने के कई कारण हो सकते हैं, और पर जिस तरह से आपको दवाई लिखी गई है, वो हो सकता है आप अवसाद से सफर कर रहे हो। जी, यानी कि अवसाद में भी लक्षण हो सकते हैं, और अवसाद आत्महत्या के आसपास भी रहता है कहीं? जी, अवसाद जब बहुत ज्यादा विकराल हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है, तो उसमें सुसाइड के ख्याल आ सकते हैं आदमी को। जी, एक और कॉल है। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जय हिंद सर, तेजदान चारण बात कर रहा हूँ, भानु जी। जी तेजदान जी, पूछे सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी, मेरा ये प्रश्न था डॉक्टर साहब कि मेरे घर में अभी कोई डेथ हुई है मेरी बच्ची की। मैं बड़ा अपडेट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को जी। और कई बार ऐसा दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी ये लीला समाप्त कर दूं। तो इसके लिए क्या मुझे डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा कि समय का इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूं मैं, मेरी समझ से बाहर है हुक्म। जी बिल्कुल तेजदान जी, बहुत अच्छा बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी कुलवाल साहब। जी, आपके लिए बहुत ही दुखद समय और बड़ा ही खराब समय चल रहा है। ऐसे में अगर आपको इस तरह के विचार इस वक्त आ रहे हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मनोचिकित्सक से किसी से जरूर मिलें। जी। और इस वक्त आप अपने को बिजी रखना भी कहते हैं लोग, कि व्यस्त रखें आपको, ताकि ख्याल दूसरे तीसरे नहीं आए। जी बिल्कुल, अगर किसी के अंदर सुसाइड के विचार आए हैं, आ रहे हैं या आ चुके हैं पहले, तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने आप को बिजी रखे, तो ये भी एक अपने आप को उन विचारों से बचाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जी, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। गोपाल सिंह मंडोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी गोपाल जी, पूछिए सवाल आप। आत्महत्या के विचारों के जाल में फंसा व्यक्ति बाहर कैसे निकले, और इसका कोई ट्रीटमेंट जायज है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका गोपाल जी। जी नमस्कार गोपाल जी। जी, अगर इस तरह के विचार आते हैं तो बिल्कुल इलाज संभव है और इलाज बिल्कुल लेना चाहिए। जी, कुछ बताएं सर कि ये जो आत्महत्या के विचार आए,
क्या सीधे डॉक्टर के अलावा कोई उपचार होता है, या सीधे वही डॉक्टर से ही मिले एक बार जाके? जी, अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं जी, तो आदमी अपने सबसे पहले तो अपने घर वालों के साथ में बात करने की पूरी कोशिश करे, अपने आप को अलग ना करे, लोगों से, सोसाइटी से अलग ना करे, अपने आप को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में या अपने परिवार वालों के साथ में रखे और उनसे बात करने की कोशिश करे कि मेरे को ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। उसके बाद भी अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं या परिवार की मदद से नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल मनोचिकित्सक के पास में जाना चाहिए। जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर जुड़े हैं हमसे। हेलो। हेलो, नाम बताएं अपना। जी, डॉक्टर साहब को और भानु जी को अशोक कड़ेला का नमस्कार। जी अशोक जी। जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जैसे जो आत्महत्या कौन करता है जिसके शरीर के अंदर जो सहन शक्ति है वो नहीं होती है और ना ही पॉजिटिविटी जो है वो कम होती है, तो शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर सहन शक्ति की कमी होती है उसी के अंदर सुसाइड के विचार आते हैं, या जिसके अंदर पॉजिटिविटी की कमी होती है उसी के अंदर इस तरह के विचार आते हैं। वो किसी के अंदर भी आ सकते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। लाइफ में, जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी बन सकती है, तो ऐसा नहीं है। और बिल्कुल आपको इलाज लेना चाहिए उस चीज का, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इससे पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी इलाज होता है? पॉजिटिविटी फिर उसके लिए फिर आप मनोचिकित्सक से मिलते हैं तो वो आपकी पूरी जिंदगी को देखता है कि आप किस तरह से जी रहे हैं और वो फिर आपको सजेस्ट करता है कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जी। हेलो। हेलो जी, ये देखिए कि सहन शक्ति ये भी होती है कि फोन पे थोड़ा सा वेट कर लें। लोग वेट नहीं कर दिए, यहां भी लगता है कि सहन शक्ति की कमी है थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी है, और ये भी लोगों ने अच्छे सवाल भी पूछे कि सहन शक्ति अगर कम है तब भी ऐसा विचार आप पे हावी हो सकता है। लोग कहते हैं जाने के बाद। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। पूछिए सवाल। हाँ सर, एक ये विचार आ रहा है मेरे मन में कि घर में कोई बच्चा है और बार बार कोई डिस्टर्ब करता है, अपने माँ बाप उसको थोड़ा सा काम लेते, तो उनको भय रहता है बार बार तो बच्चा कहीं ये काम नहीं कर ले, ये नहीं कर ले, तो उनके पीछे पीछे कोई निकलता है तो उनके पीछे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों को क्या समझाएं, कैसे समझाएं कि भाई उनके अंदर ऐसी कोई भावना बैठ सकती है कि कभी ऐसा कर काम कर नहीं पाते? बहुत ज्वलंत समस्या है ये पूछना चाह रहा है कि बच्चे से घर वालों को ये खौफ है कि ये आज बाहर निकला तो वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्रेसिव भी कि मैं ये नहीं किया तो मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। तो ये धमकियां होती, तब घर वाले परेशान हो जाते। तो बच्चे को समझाने के लिए और घर वालों को क्या करना चाहिए, ये दोनों चीजें आप बताएं। जी, घर वालों को ऐसे में बच्चे से बैठ करके बात करनी चाहिए कि वो ऐसा किसी तरह की उनको कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वो किसी परेशानी का समाधान करने में उसको मदद कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह का उनको भय रहता है कि बच्चा कुछ कर सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है, तो फिर ऐसे में आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ मनोचिकित्सक के पास में जाना चाहिए, उससे काफी मदद मिलेगी। अच्छा, क्या बच्चे की भी काउंसलिंग की जा सकती है ऐसे में? जी बिल्कुल, बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है। हो सकता है उसको किसी तरह की परेशानी चल रही हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या उसको कोई परेशान कर रहा हो। आजकल ये भी एक डर रहता है कि बच्चे को परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, तो उसका पता लगाया जाए और उसको उस हिसाब से काउंसलिंग की जाए। जी, समाज में इन दिनों सबसे एक बुरी चीज और व्याप्त हो रही है, वो पूछेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग भानु जी एंड डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ललित नेरवानी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन की वो कौन सी स्टेज है जब पेशेंट को उत्पात मचाता है, और उत्पात मचाना भी क्या आत्महत्या की ओर जाने का संकेत देता है? जी, मतलब बच्चे उत्पात मचाते हैं, शैतानिया के, ये तोड़ फोड़ कर दिया या कपड़े फाड़ दिए या वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो क्या ये भी एक संकेत है? ये भी एक संकेत, अगर उसका ये बहुत ही मतलब पिछले कुछ दिनों में ही इस तरह का बर्ताव शुरू हुआ है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। हमें सावधानी रखनी चाहिए ऐसे में। तो ऐसे में फिर वही मनोचिकित्सक की सलाह? जी बिल्कुल। क्या दवाई से ये सारे सबसाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि मनोचिकित्सक ही इसका एकमात्र उपाय है, उपचार? एकमात्र नहीं, हर लेवल पे
बच्चे के जो दोस्त हैं वो भी उसमें काम आते हैं, बच्चे के जो टीचर हैं वो भी उनका एक रोल होता है, बच्चे के घर वालों का भी रोल होता है और एक फिर उसके बाद में मनोचिकित्सक का भी रोल होता है। जी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना। हेलो चितारा बोल रहा हूँ सर। जी चितारा जी, पूछे सवाल डॉक्टर साहब से। सर मैंने अभी बात की, बच्चे को कभी अपन जिससे मैं से डांट देते हैं जी, और बच्चा बार बार कहता है नहीं रहना मुझे, तो ऐसा भय रहता है जब निकलता है, अब जब वो भय रहता है देखिए ये क्या कर लेगा, तो जब तक नहीं। डॉक्टर साहब ये ज्वलंत प्रश्न है, बच्चा ये हमेशा कहता है, घर वालों को धमकाना ही हुआ एक तरह से, तब घर वाले खुद प्रेशर में रहते हैं कि बच्चा लौट के आ जाए, तब तक नींद नहीं आती, रात को चाहे 2 बजे आए तब तक लोग जागते रहते हैं। तो बच्चे के लिए और घर वालों के लिए या दोनों के लिए काउंसलिंग अलग अलग होती है या कुछ उपचार होता है? जी बिल्कुल अलग अलग होती है, बच्चे के लिए भी होती है, बच्चे की क्या समस्या है उसको लेकर के, घर वालों को भी ये काउंसलिंग होती है कि आप किस तरह से घर के अंदर इस तरह का वातावरण बनाएं कि बच्चा अगर उसको कोई समस्या है तो वो आपको वो समस्या आपके पास में लेकर के आए और आप उसमें इस तरह का कोई व्यवहार ना कर दें जिससे बच्चा उस चीज को बहुत नेगेटिवली ले ले कि साहब मैं अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकता घर वालों के साथ में, उसको ये महसूस ना हो, ये बहुत जरूरी है। घर वाले क्या माहौल बनाए कि बच्चे को सारी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं हो? जी बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको ठीक है डांटना एक कुछ हद तक ठीक भी है, पर उसको डांटना या मारने के बजाय वो उसने क्यों किया, कोई भी गलती उसने करी, चाहे वो पढ़ाई उसने खराब करी, टेस्ट खराब किया या किसी बच्चे से मारपीट हो गई या कोई भी बात हुई, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है उस चीज को हम समझने की कोशिश करें, बच्चे को ये महसूस ना होने दें कि वो हमारे पास में नहीं आ सकता अपनी समस्या लेकर के। जी, यानी कि एक माहौल ये बनाए कि बच्चे से जो भी गलती हुई है वो आपकी गलती स्वीकार करे या शेयर कर सकते हैं। आज आप उसको डांटेंगे या मारेंगे तो वो हो सकता है अगली बार अपनी समस्या आपके पास में ना लेकर के, यानी कि दोस्ताना व्यवहार रखें बच्चे। जी बिल्कुल। अच्छा, इन दिनों एक बहुत ही बुरी बातें जो हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं लोग, और वो बच्ची ना तो घर पे कह सकती क्योंकि उसके ऊपर एक थ्रेटन भी होता है कि अगर ये किया तो तुम्हारे घर वालों के साथ हम ये कर देंगे, वो बच्चियां भी अवसाद में आ जाती है। जी, तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई बात होती है तो कैसे घर वालों के साथ कहे या घर वाले कैसे पूछ पाए उसको? अगर इस तरह बच्ची के साथ में कुछ भी होता है तो ऐसे में डेफिनेटली बच्ची के व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। पहला लक्षण क्या आता है डॉक्टर साहब? बच्ची क्या चुपचाप रहती है या बच्ची हो सकता है कि बिल्कुल चुपचाप रहने लग जाए, आप लोगों के साथ में पहले जितना घुलती मिलती थी आजकल उतनी घुले मिले ना, उसकी पढ़ाई में जो रुचि है वो कम हो जाए, घर के कामों में रुचि कम हो जाए, वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाए या छोटी छोटी बात पे रोने लग जाए। हो सकता है कभी कभी आपको उसके कपड़ों में कुछ खून के निशान भी मिल सकते हैं या उसके शरीर पे किसी तरह की चोट भी दिख सकती है जिसको वो ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। जी। और कई बार बच्चे होते हैं कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना। जी, ये भी एक हो सकता है कि भाई बहुत पहले तो स्कूल जाना इसको बहुत पसंद था और पिछले 1-2 महीने में पता नहीं क्या हो गया, आजकल वो बिल्कुल जाती नहीं, स्कूल नहीं जाना चाहती है। तो कैसे बच्ची को खोले कि अपने माँ बाप के साथ वो सारा कुछ शेयर कर सके? जी, उसके लिए यही है, घर के अंदर आपको एक दोस्ताना माहौल हमेशा बना करके रखें और बच्ची का व्यवहार जैसे ही बदले तो आप चौकन्ने हो जाएं कि कुछ ना कुछ बच्ची के साथ में दिक्कत तो नहीं है। चाहे आप अगर बच्ची आप लोगों को नहीं बता रही है तो परिवार में अगर वो किसी और के साथ में उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे कोई और रिश्तेदार हो गए, कोई मौसी हो गई, कोई चाचा हो गए या कोई भी हो गए या उनके कोई दोस्त हैं बच्ची के, जी, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उस चीज के बारे में पता करने। यानी कि उनकी बड़ी भूमिका होती है दोस्तों की। बिल्कुल होती है। अच्छे दोस्त अगर आपके पास होते हैं जी तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, खुद एक ऐसा ही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, बैठे बैठे किसी को ये ख्याल आ जाए कि भाई मेरे ऊपर या तो आर्थिक तंगी का बोझ है जी, परिवार में मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है जी, या बच्चे ठीक से नहीं है, और मन में ख्याल आता है कि भाई अब जीना बेकार है, इस विचार को क्या टाला जा सकता है? देखिए, ये है कि अब आपकी जो जिंदगी में अगर कोई समस्या है, चाहे वो कोई आर्थिक तंगी हो, कर्ज हो या बच्चों की कोई भी परेशानी हो, तो परेशानी तो अपनी जगह रहेगी, उसको समाधान करने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके जिनसे आप उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। खुद की जान लेना या खुद को नुकसान पहुंचाना कोई उस चीज का आंसर नहीं है, जवाब नहीं है। जी जी, कई बार ये होता कि जो नौजवान पीढ़ी है उनके खान पान में बदलाव आता है, खासतौर पे जो उनके मुंह से कोई बदबू आने लगती है या शराब का सेवन करने लगते हैं, या आजकल जो चलन बहुत ज्यादा स्मैक या गांजा का, चरस का सेवन जो करते हैं। जी,
तो ये क्या संकेत है कि बच्चा डिरेल हो रहा है? जी, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई परेशानी तो है ही, चाहे वो घर में उसको ठीक वातावरण नहीं मिल रहा या स्कूल में उसको ठीक वातावरण नहीं मिल रहा, जिसमें वो फिर गलत संगति में पढ़ करके नशे की तरफ बढ़ जाता है, चाहे वो शराब हो चाहे वो गांजा हो। और अगर ऐसा होता है तो वो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि आज जैसे हम सुसाइड की बात कर रहे हैं तो सुसाइड में भी 60 से 70% जो लोग सुसाइड करते हैं वो सुसाइड करने के वक्त किसी न किसी नशे से क्षतिग्रस्त होते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, वो उसी का सहारा लेते हैं पहले जी, और तब उनको वहां भी आराम नहीं मिलता। वो एक तरीका होता है जिससे वो अपने जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं हो पाता तब वो फिर अलग गलत कदम उठाते हैं। जी डॉक्टर कुलवाल, क्या सिर्फ दवाइयां ही इसका एक इलाज है या आप उसको काउंसलिंग करके भी ठीक ठाक कर सकते हैं? जी, उसमें सब चीजें काम करती हैं, उसमें दवाई भी काम करती है, उसमें काउंसलिंग भी काम करती है, उसमें दोस्त भी काम करते हैं, परिवार वाले भी काम करते हैं, टीचर भी काम करते हैं। दोस्तों की और परिवार की भूमिका चलते चलते बताएं कि इसको आत्महत्या को रोकने में कितने सहायक होते हैं? जी, आप दोस्त हैं, अगर आप उन लोगों को, बच्चों के अंदर, अगर आप स्कूल के अंदर सुसाइड के बारे में अगर जागरूकता हम बताएं कि भाई आपके दोस्त, किसी भी दोस्त के अंदर इस तरह के लक्षण अगर मिलते हैं, जी, पेरेंट्स के लिए हम किसी तरह के प्रोग्राम करवाएं, अवेयरनेस हो उनको कि भाई इस तरह के बच्चों के अंदर किसी तरह के लक्षण मिलते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना और फिर उनको मैनेज करना, चाहे वो चिकित्सक के थ्रू या शुरुआत में अपने आप से बात करने की कोशिश करना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका होता है उस चीज को बचाने का। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन, जब आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है? जी, मैं युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी आपको इस तरह के अगर विचार बनते हैं दिमाग के अंदर, तो हमेशा अपने आप को याद रखें कि मौत, मृत्यु होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। कोई भी समस्या है उसके कई और तरीके भी हो सकते हैं उसको सुलझाने के लिए। हमेशा याद रखें कि आपके घर वालों के लिए आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जिंदगी आपको मिली है, इतना बड़ा वरदान आपको भगवान से मिला है, तो उसका पूरा उसको हमें अच्छे से काम में लेना है और अपनी जिंदगी को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना है। जी, चलिए डॉक्टर अर्पित कुलवाल सर, मनोचिकित्सक, आज आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे